कैसा बेटा है, तू अपनी ही माँ का सौदा कर रहा है। हाँ, मैं अपनी माँ का सौदा करने को तैयार हूँ। मुझे बस मेरा माया लोक चाहिए। धिक्कार है तुझ पर, अपने स्वार्थ के लिए तू अपनी माँ को कुर्बान कर देगा। हाँ, अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं किसी को भी बलि चढ़ा सकता हूँ, फिर चाहे वह आप ही क्यों न हो। तभी वो नकाबपोश आदमी जादू करता है। देखते ही देखते उसकी माँ एक चिड़िया में बदल जाती है और चिड़िया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और फिर वो लड़का उस चिड़िया समेत एक अदृश्य लकीर को पार करके एक विचित्र दुनिया में आ जाता है। आखिरकार मैं अपने माया लोक में आ ही गया। लेकिन माँ, अब तुम्हारा क्या करूं? तुम मेरे किसी काम की नहीं और अब तुम मेरे लिए खतरा बन सकती हो। इसलिए तुम इसी माया लोक में कैद रहोगी। वो फिर से जादू करता है और उस चिड़िया को एक अंधेरे तहखाने में कैद कर देता है और अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए अपने सिंहासन की ओर बढ़ता है। मैंने इस सिंहासन को बहुत याद किया। अब मैं यहाँ राज करूंगा, राज करूंगा। इस राज्य का असली हकदार और राजा मैं ही हूँ। वो खुश होता है। दूसरी तरफ धरती लोक पर 3 बहनें काव्या, नैना और माया रहती थी। तीनों में अटूट प्रेम था। काव्या दीदी, नैना दीदी, आप दोनों आज बहुत सुंदर लग रही है। कहीं बाहर जा रही है क्या? हाँ छोटी, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। और मैं बस जरा सा सैर करने जा रही हूँ। ओह अच्छा, तो क्या आप दोनों में से कोई मुझे भी अपने साथ ले चलेगा? मेरी प्यारी छोटी बहन, अभी मैं जरा काम से जा रही हूँ और बाहर धूप भी बहुत है और तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना, इसीलिए तुम घर पर ही रुको। शाम को जब हम लौटेंगे ना, तो तीनों मिलकर घूमने चलेंगे। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। तब तक मैं घर के कामों में माँ का हाथ बटा लेती हूँ। माया मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। काव्या और नैना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है और अपने अपने रास्ते पर निकल जाती है। अच्छा हुआ मैं आज माया को साथ नहीं लाई, मुझे माहिर से जो मिलना था। वो नदी किनारे पहुंचती है, जहाँ एक लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे, तुम आ गई। हाँ, माफ करना, मुझे देर हो गई। वो क्या है ना, मेरी छोटी बहन साथ आने की जिद कर रही थी। कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा कंगन लाया हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझ पर बहुत जच रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम हमारे विवाह की बात कब करोगे? बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अब मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे जाना होगा। वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। काव्या हैरान रह जाती है कि वो आज इतनी जल्दी में क्यों था, जबकि दूसरी तरफ नदी किनारे नैना जाती है जब वही लड़का आता है। माफ करना, आज मुझे आने में बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं नैना, शायद तुम्हारी छोटी बहन माया साथ आने की जिद कर रही होगी। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। मुझे यह भी पता है कि तुम अपनी बहनों से कितना प्रेम करती हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। वे कुछ देर बातें करते हैं और फिर वो लड़का वहाँ से भी चला जाता है और फिर वो शाम को दोनों बहनें घर लौटती है। माँ, माया कहाँ है? वो कुएं पर पानी भरने गई है, घर में पानी खत्म हो गया था ना। नैना और काव्या थककर आराम करने चली जाती है। इधर माया तालाब के किनारे पानी भरने जाती है। वहाँ उसे वही लड़का बैठा दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत उदास और रोता हुआ लग रहा था। अरे,
आप यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तो आप अपनी माँ के पास क्यों नहीं चले जाते? मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ओह, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आज से मैं आपकी दोस्त हूँ। अब आप अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगती है और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माया, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम कहो। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, पर मैं तुमसे बहुत मतलब मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। शायद मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैं भी तो यही कहना चाहता था। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। अभी मुझे जाना होगा। लड़का वहाँ से चला जाता है। वो तीनों बहनों को एक साथ धोखा दे रहा था और 3 दिन बीत जाते हैं, मगर उस लड़के का कहीं अता पता नहीं है। तीनों बहनें अलग अलग जगहों पर उसे ढूंढ रही होती है। आखिर तुम कहाँ चले गए हो? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। हाँ, मैंने हर जगह तलाश किया। शायद अब उसका पता मुझे तांत्रिक बाबा ही लगा सकते हैं। मैं अभी जाती हूँ। काव्या परेशान से तांत्रिक के पास जाती है, जबकि दूसरी तरफ नैना सोचती है, 3 दिन हो गए हैं। हे भगवान, वो ठीक तो होगा ना? उसकी याद मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही है। अब मेरी परेशानी का हल तांत्रिक बाबा ही निकाल सकते हैं। अभी जाती हूँ मैं उनके पास। वो भी सोच सोच कर परेशान होती है, जबकि तीसरी तरफ माया भी उसे तलाश करती है। आखिर वो कहाँ है? क्या वो मुझसे नाराज है? तीनों बहनें परेशानी में एक एक करके तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए निकल जाती है। जब पहले काव्या जाती है। कहो कन्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? बाबा, मैं अपनी प्रेमी को ढूंढ रही हूँ। वो 3 दिन से गायब है। बेटी, जिसे तुम अपना प्रेम समझ रही हो, वह इस दुनिया का है ही नहीं। वह तो माया लोक का राजा है और वही लौट गया है। माया लोक? ये क्या है बाबा? मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। आप मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। तांत्रिक जादू करता है और काव्या गायब होकर माया लोक पहुँच जाती है। फिर कुछ देर बाद नैना भी उसी तांत्रिक के पास पहुँच जाती है। बाबा, मेरा प्रेमी लापता है। क्या आप अपनी शक्तियों से बता सकते हैं कि वो कहाँ है? तो तुम भी उसी के लिए आई हो? वह माया लोक में है। क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो? हाँ बाबा, उसे पाने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तांत्रिक नैना को भी माया लोक भेज देता है, जबकि माया परेशानी से अपने प्रेमी को तलाश करके उसके बारे में गांव वालों से पूछती है। काका, क्या आपने किसी सुंदर युवक को देखा है? उसके हाथ में एक सोने का कंगन है। नहीं बेटी, इस गांव में तो ऐसा कोई युवक नहीं रहता। शायद तुम्हें कोई धोखा हुआ है। अब शाम हो रही है, घर जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे ढूंढना होगा। माया हार नहीं मानती और भटकते हुए उसी तांत्रिक के पास पहुंचती है। तांत्रिक बाबा, सब कहते हैं कि जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसका अस्तित्व ही नहीं है, पर वो है और वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे उससे पूछना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह माया लोक का वासी है पुत्री। अगर जवाब चाहिए तो वहीं जाना होगा।
तांत्रिक दक्ष माया को भी माया लोक के द्वार पर पहुंचा देता है। तीनों बहनें अलग अलग समय पर वहां पहुंचती है। सबसे पहले काव्या वहां के नजारे को देखकर दंग रह जाती है। ये कैसी अजीब जगह है। यहाँ बादलों से पानी नहीं, पत्थर गिर रहे हैं और ये पेड़ों पर पत्ते की जगह पानी की बूंदें लटकी है और पत्थर के पहाड़ है। तभी वहाँ वही लड़का अपने राजसी वेशभूषा में हंसते हुए प्रकट होता है। स्वागत है काव्या, मेरे माया लोक में तुम्हारा स्वागत है। तुम यहाँ? और ये सब क्या है? तुम तो एक लकड़हारे थे ना? लकड़हारा तो बस एक मुखौटा था। मैं इस माया लोक का असली राजा हूँ, माहिर हूँ। मेरा असली नाम और पहचान यही है। माहिर, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे प्रेम किया और तुम मुझे यहाँ ले आए हो। प्रेम? अरे वह तो तुम्हें यहाँ तक खींच लाने का मेरा एक जाल था। तुम जैसी लालची औरतें प्रेम के नहीं, सजा के लायक हो। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगी। तभी नैना भी वहां पहुंचती है और वो हैरानी से देखती है। माहिर, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी नैना ये पूछ ही रही थी कि जब अचानक माया भी वहां आ पहुंची और अपनी दोनों बहनों को देखकर हैरान हो गई। दीदी, आप दोनों यहाँ इस हाल में? माहिर, ये सब क्या है? स्वागत है माया। मैं इस माया लोक का राजा हूँ और तुम तीनों अब मेरी कैदी बनकर इसी माया लोक में रहोगी। पर क्यों? हमारा क्या कसूर है? माहिर माया के करीब आता है और उसकी आंखों में झांक कर बोलता है। तुम जिसे अपनी प्यारी बहनें समझती हो, उन्होंने ही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दिया है। काव्या और नैना दोनों जानती थी कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, फिर भी उन्होंने अपनी सुंदरता के जाल में मुझे फंसाने की कोशिश की ताकि वे यहाँ की रानी बन सके। क्या? दीदी, क्या ये सच है? काव्या और नैना शर्म से नजरें झुका लेती है। जिसे मैंने अपनी सगी बहनें समझा, वे गैरों से भी बदतर निकली। अगर आप मुझे सच बता देती तो मैं खुद आपके रास्ते से हट जाती, पर आपने मुझे धोखा क्यों दिया? अभी तो तुमने पूरा सच सुना ही नहीं माया। देखो, तुम्हारी इन बहनों ने पीठ पीछे क्या क्या खेल खेले हैं। माहिर हवा में हाथ घुमाता है और एक जादुई दृश्य दिखाई देता है जिसमें नदी किनारे माहिर और माया बैठे हैं। अतीत का दृश्य। माहिर, आप मेरे घर कब बात करेंगे? मैं जल्द से जल्द आपसे विवाह करना चाहती हूँ। बहुत जल्द माया, तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। माया वहाँ से जाती है पर उसे नहीं पता कि पेड़ के पीछे उसकी बड़ी बहन काव्या छिपी हुई है। अच्छा, तो माया मेरे माहिर से विवाह करना चाहती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इससे पहले माहिर इसका हो जाए, मैं इसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेती हूँ। और फिर वो उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने लगती है, जबकि नैना को माया और माहिर के बारे में पता लग जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माहिर सिर्फ मेरा है और मैं माया को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूंगी। नैना रसोई में जाकर एक शीशी से पानी में कुछ मिला देती है। अब जैसे ही माया ये पानी पिएगी, वो धीरे धीरे मर जाएगी, फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। तभी माया धूप से थकी हारी घर आती है। उफ, आज बहुत गर्मी है। हाँ छोटी, गर्मी तो बहुत है। ये लो, ठंडा पानी पी लो, दिमाग शांत हो जाएगा। माया वो पानी पी लेती है।
वो उसे स्वाद कुछ अजीब सा लगता है। दीदी, इस पानी का स्वाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी तबीयत कैसे खराब हो रही है? कुछ नहीं, बस धूप की वजह से ऐसा लग रहा होगा। जाओ आराम करो। दिन बीतते गए। माया दिन ब दिन पीली और कमजोर पड़ने लगी। उसकी सुंदरता ढलने लगी। पता नहीं मेरी फूल जैसी बेटी को किसकी नजर लग गई है। वो बिस्तर से तो उठ भी नहीं पा रही है। माँ, मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। नैना ये सब देख मन ही मन खुश हो रही थी। तभी काव्या उसके पास आती है। नैना, मुझे सब पता है कि तू माया को रोज पानी में मिलाकर दे रही है ताकि वो रास्ते से हट जाए। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं उस दिन तुझे मिलाते देख लिया था। पर चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि माया रास्ते से हट जाए ताकि मैं माहिर को पा सकूं। हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, वरना मैं सबको सच बता दूंगी। आप दोनों इतनी गिर सकती है? अपने फायदे के लिए मेरी जान लेनी चाहिए। धिक्कार है आप दोनों पर। देखा माया, ये है तुम्हारी बहनें। अब बताओ, क्या तुम अब भी इन्हें बचाना चाहती हो या मेरे साथ इस माया लोक पर राज करना चाहती हो? ठीक है, इन दोनों ने जो किया सो किया। और माहिर, तुम तो ये सब जानते थे, फिर तुमने हमारे साथ ऐसा छल क्यों किया? मेरा मकसद ही तुम तीनों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर यहाँ बुलाना था। दुनिया के सामने तुम दोनों अपनी बहन से प्यार का नाटक करती थी, पर अंदर ही अंदर उससे नफरत करती थी। और तुम्हारी यही नफरत और लालच मुझे शक्ति देती है। इसका मतलब तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, माया लोक के क्रूर राजा हो। हाँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। अब बताओ काव्या और नैना, तुम्हें क्या चाहिए? हमें आजादी चाहिए, हमें छोड़ दो। आजादी? इतना धोखा देने के बाद भी तुम आजादी मांग रही हो? नहीं। माहिर जादू करता है और काव्या तथा नैना को एक विशाल जादुई शीशे में कैद कर देता है और वो उनकी सुंदरता छीन लेता है और उन्हें बदसूरत बना देता है। नहीं, ये तुमने क्या किया? हमारी सुंदरता वापस दे दो, हमें ठीक कर दो। यही मेरा राज और मकसद है। मैं धरती की सुंदर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर यहाँ लाता हूँ और उनकी सुंदरता छीनकर अपनी आयु बढ़ाता हूँ, और इसी से मेरा माया लोक अमर रहता है। हाँ। तुमने अपने मकसद के लिए हमारा इस्तेमाल किया। अगर तुम्हें सुंदरता ही चाहिए थी तो मेरी भी छीन लो और मुझे मार डालो। वैसे भी मेरे शरीर में जहर है, ये वाली हूँ। नहीं माया, मैं तुम्हारी सुंदरता नहीं छीन सकता, क्योंकि तुमसे मैंने वाकई सच्चा प्रेम किया है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हें इस माया लोक की रानी बनाऊंगा। प्रेम? तुमने प्रेम नहीं, छल किया है। मैंने एक गरीब लकड़हारे से प्रेम किया था, एक धोखेबाज राजा से नहीं। मैं मर जाऊंगी पर तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगी। वैसे भी मैं मरने वाली हूँ। जब माहिर गुस्से में जादू करता है और माया के शरीर से सारा जहर बाहर निकाल देता है। अब तुम कभी नहीं मर सकती, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा, वरना तुम भी ताउम्र कैद रहोगी। तुम मुझे मार सकते हो पर मजबूर नहीं कर सकते। तभी माहिर गुस्से से उसे एक अंधेरे तहखाने में डाल देता है और माया कैद खाने में अकेली रो रही होती है। तभी उसकी नजर एक सुनहरी बूढ़ी चिड़िया पर पड़ती है। क्या तुम भी यहाँ कैद हो?
उस निर्दयी माहिर ने एक बेजुबान पक्षी को भी नहीं छोड़ा। तुम चिंता मत करो, अब से हम दोस्त हैं। मैं अपना दुख तुमसे बांटूंगी। वो चिड़िया कुछ भी नहीं बोलती, बस उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। रो मत प्यारी चिड़िया, तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम यहाँ सालों से कैद हो। तुम बूढ़ी हो चुकी हो, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चिड़िया के साथ रहती है और दूसरी तरफ शीशे में कैद काव्या और नैना चिल्ला रही होती है। तभी माहिर वहां आता है। माहिर, हमें यहाँ से निकालो। हम वादा करते हैं कि हम माया को मना लेंगे। वो हमारी बात मान जाएंगी और तुमसे विवाह कर लेगी। माहिर उन्हें शीशे से बाहर निकालता है और गायब हो जाता है। तभी काव्या अपनी मुट्ठी खोलती है जिसमें राख होती है। ये वही भस्म है जिससे तांत्रिक ने हमें यहाँ भेजा था। मैंने इसे छुपा लिया था। अब जल्दी करो, हमें इसे अपने ऊपर छिड़क कर धरती लोक पर वापस भाग जाना है। पर दीदी, हमें तो माया को मनाना था ना। अरे छोड़ो उसे, क्या पता वो राजा हमें सच में छोड़ता है या नहीं। अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। दोनों बहनें भस्म छिड़कती है और माहिर को चकमा देकर धरती लोक पहुंच जाती है और घर पहुंचती है। बेटी, तुम तीनों इतनी देर से कहाँ थी और तुम्हारी हालत कैसे हुई? तुम इतनी बदसूरत कैसे दिख रही हो? और मेरी छोटी बेटी माया कहाँ है? माँ, माया बहुत ही खराब लड़की निकली। उसने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। माँ, उसने तांत्रिक की मदद से पहले हमारी सुंदरता को छीन लिया और फिर उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। हाँ माँ, वो किसी लकड़हारे के साथ करके भाग गई। हमने उसे बहुत रोका पर वो नहीं मानी। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। माँ का दिल टूट गया और पूरा गांव माया पर थूकने लगा। और ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। इधर माया लोक के कैदखाने में माया उदास बैठी सुनहरी चिड़िया से बात कर रही है। चिड़िया रानी, मुझे यहाँ कैद हुए इतना समय बीत गया। मुझे माँ की बहुत याद आती है। पता नहीं माहिर ने मेरी बहनों के साथ क्या किया होगा। माया, उदास मत हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माया चौंक जाती है क्योंकि चिड़िया इंसानों की तरह बात कर रही थी। चिड़िया रानी, आप बोल सकती है? आप कोई साधारण पक्षी नहीं है। हाँ बेटी, मैं माहिर की अभागन माँ हूँ। तभी वो चिड़िया रानी माया को अपनी आंखों से एक दृश्य दिखाई देती है। माया लोक भीषण आग में जल रहा था। नहीं पुत्र, ये जगह बुराई का प्रतीक है। इसे नष्ट हो जाने दो। हम यहाँ से चलना चाहिए और धरती पर साधारण जीवन जीना चाहिए। आखिर को तुम हो तो एक मानव, कन्या के पुत्र। तुम्हारे पिता इस बुराई के राजा थे, इसलिए उनका अंत हो गया। लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तभी एक रहस्यमयी आसमानी आवाज गूंजती है। राजकुमार माहिर, अगर तुम माया लोक को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ की बलि देनी होगी। मुझे मंजूर है। मुझे बस अपना राज्य चाहिए, चाहे इसके लिए माँ की बलि ही क्यों न देनी पड़े। तू कैसा बेटा है? तू अपनी ही माँ का सौदा कर रहा है? हाँ, मैं अपनी माँ का सौदा करने को तैयार हूँ। मुझे बस मेरा माया लोक चाहिए। धिक्कार है तुझ पर। अपने स्वार्थ के लिए तू अपनी माँ को कुर्बान कर देगा। हाँ, अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं किसी को भी बलि चढ़ा सकता हूँ, फिर चाहे वह आप ही क्यों न हो। तभी वो नकाबपोश आदमी जादू करता है। देखते ही देखते उसकी माँ एक चिड़िया में बदल जाती है और चिड़िया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और फिर वो लड़का उस चिड़िया समेत
एक अदृश्य लकीर को पार करके एक विचित्र दुनिया में आ जाता है। आखिरकार मैं अपने माया लोक में आ ही गया। लेकिन माँ, अब तुम्हारा क्या करूं? तुम मेरे किसी काम की नहीं और अब तुम मेरे लिए खतरा बन सकती हो। इसलिए तुम इसी माया लोक में कैद रहोगी। वो फिर से जादू करता है और उस चिड़िया को एक अंधेरे तहखाने में कैद कर देता है और अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए अपने सिंहासन की ओर बढ़ता है। मैंने इस सिंहासन को बहुत याद किया। अब मैं यहाँ राज करूंगा, राज करूंगा। इस राज्य का असली हकदार और राजा मैं ही हूँ। क्या माहिर ने अपने राज्य के लिए अपनी ही माँ का सौदा कर दिया? ऐसा कपूत बेटा भला कैसे हो सकता है? माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपको आजादी दिलवाऊंगी। नहीं बेटी, ये इतना आसान नहीं है। मेरी आजादी की कीमत तुम्हारी जान भी हो सकती है। मैं तुम्हें उस माया जाल मंत्र को लाना होगा जो माहिर के गले के लॉकेट में छिपा हुआ है। माया अपने मन में ठान लेती है, माहिर, मुझे आजाद करो। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे विवाह करूंगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। माहिर खुश होकर प्रकट होता है। मुझे पता था माया, तुम मेरा प्रेम ठुकरा नहीं पाओगी। आखिर तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा। मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूँ। माहिर उसे कैद से निकाल देता है और माया उसके साथ महल में रहने लगती है, पर उसकी नजर माहिर के गले के लॉकेट पर होती है। अब मैं इस लॉकेट को हासिल कैसे करूं? माया सोच रही होती है जब एक पत्थर माहिर के पैर के नीचे आता है और वो लड़खड़ा जाता है, जिससे वो लॉकेट गिर जाता है। यही मौका है, यही वो लॉकेट है जिसके अंदर माँ जी की आजादी का मंत्र है। माया दबे पांव आगे बढ़ती है और माहिर की नजरों से बचकर तुरंत वो लॉकेट उठा लेती है। फिर वो बिना समय गवाए पीछे की ओर दौड़ती है ताकि वो उस तहखाने तक पहुंच सके। चिड़िया माँ, ये रहा आपका मंत्र, लीजिए। माया, यह तुमने क्या किया? तुम्हें यह मंत्र नहीं देना चाहिए था। इस मंत्र की कीमत तुम्हारी जान है। अगर यह मंत्र पूरा हो गया तो मेरा माया लोक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रुक जाओ माया। मुझे मरना मंजूर है माहिर, पर तुम्हारा साथ नहीं। जब तुम अपनी सगी माँ के नहीं हुए तो मेरी क्या होगी? माया तुरंत चिड़िया को वो मंत्र देती है जिसे वो पूरा करती है। तभी एक तेज रोशनी होती है और वो सुनहरी चिड़िया धीरे धीरे अपने असली रूप रानी मेनका में बदल जाती है। माहिर, तुमने अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाया और अपनी ही माँ को धोखा दिया। आज इस माया लोक का और तुम्हारी शक्तियों का अंत निश्चित है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा साम्राज्य नष्ट नहीं हो सकता। तभी अचानक माया जमीन पर गिरती है। पूरा माया लोक ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। महल गायब हो जाता है और जादुई पत्थर राख में बदल जाते हैं। माहिर की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। वे दोनों साधारण इंसान बनकर धरती लोक माया के घर जाते हैं, जहाँ वो सच्चाई बताते हैं। पूरा गांव काव्या और नैना को वहाँ से निकाल देता है। वे दोनों अपनी बदसूरती और शर्म के साथ दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाती है, जबकि पूरा गांव और रेखा, रानी मेनका और माहिर माया के बलिदान पर फूट फूट कर रोते हैं और उसे याद करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। इसी तरह हमारे चैनल की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।